मैं रत्नाकर जी के पास जाऊँ, लेकिन उससे पहले तथ्य दुरुस्त रहने चाहिए, क्योंकि मेरे लिए व्यासपीठ है, मेरे लिए एंकरिंग नहीं है, मेरे लिए ये व्यासपीठ है, इसलिए मेरे शो में जो चीज़ जाए वो तथ्य दुरुस्त हो। अब पहले तो ये सब लोग गांठ बांध लो, अब ये विषय तो चलता ही रहेगा, तो सब जगह सब लोग जाते हैं, एन चैनलों पर, अखबारों में लिखते हैं, ये गांठ बांध लो। किसी धार्मिक विवाद में सरकार न मुकदमा कर रही, न मुकदमा करने वालों को रोक सकती है। एक बात गांठ बांध लो। मनोज साहब, इस पर आपकी भी मैं तवज्जो चाहूंगा। क्या हमको सरकार कैसे रोक सकती है? हम कह रहे मान लो नरसिंह राव की सरकार हो तो हमको कैसे रोक सकती है? मान लो कांग्रेस की सरकार हो, मुन्ना खान ही प्रधानमंत्री हो, तो हमको किस हैसियत से रोक देंगे कि आप मुकदमा ना करो? नहीं ना, सरकार कहीं मुकदमा नहीं कर रही, तो ये प्रचार करना बंद कर दो तत्काल प्रभाव से कि सरकार मंदिरों मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे। ना ना, सरकार खोजती तो 5 मिनट में खोज लेती सब। अगर सरकार ही खोज रही, अयोध्या में सरकार मुकदमे में नहीं थी, ये नासमझी के चलते हम लोग कई बार गड़बड़ कर जाते। अयोध्या में सरकार मुकदमे में नहीं थी, अयोध्या का मंदिर सरकार की दान दक्षिणा से नहीं बना। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के एक कप चाय का गुनहगार अयोध्या का मंदिर नहीं है, वो हमारे पैसे से बना है। 5,000 करोड़ रुपया इस देश के लोगों ने और दुनिया के लोगों ने रामलला के लिए दान दिया। फिर ये बातें क्यों प्रचारित हो रही है? और बड़ी बात कही जाती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मान लिया भैया, मौलाना साहब इस बात पर भी आप कभी चिंतन करो, आप तो आलिम व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है। शिया सुन्नी का कपार क्यों फोड़े दे रहा है? वहां भाईचारा लागू नहीं करेंगे। शिया सुन्नी में लठ क्यों बज रहा है, बम क्यों चल रहा है? वहां भाईचारा एप्लीकेबल नहीं है, वहां गंगा जमुना नहीं जाती। कुछ तो सोचेंगे कि ऐसा क्यों है। मैं आज तक तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं से मैंने पूछा कि जिन देशों में मुसलमान ही मुसलमान है, वही मालिक है, वही चपरासी है, वही हुजूर है, वही दास है, वहां गोली बंदूक क्यों चल रही है? आप तो इस्लामिक ब्रदरहुड मानते हैं ना। फिर इसलिए मैं मुन्ना खान साहब से कहूंगा बहुत अदब से, सरकारों का जो काम है, सरकारों का वही काम है और वही रहना भी चाहिए। लेकिन ज्ञानवापी में महादेव को स्वीकार करने वाले, मानने वाले लोगों को मुकदमा लड़ने से कोई माई का लाल कैसे रोक सकता है? क्या कोई सरकार मुकदमा लड़ने के अधिकार से किसी को वंचित कर सकती है? अयोध्या एक्ट से बाहर रहेगा, इसके पीछे तर्क नहीं दिया गया। आचार्य, जब ये लिखा गया था कि अयोध्या इससे बाहर रहेगा, तब भी तर्क नहीं दिया। बोले लेकिन काशी मथुरा सब इसके अधीन आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, ये भी तर्क नहीं दिया। ऐसा लगा जिले इलाही मां बदौलत बैठे जहांगीरी सिंहासन पर और घंटा बजाया और फैसला सुना दिया। मसला है। खैर, रत्नाकर जी, आपने कांग्रेस को सुना, वो कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, बांग्लादेश पर बात होनी चाहिए, इस पर उस पर सब पर, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने में लगी है। देखिए अमिताभ जी, कुछ दिन पहले भी हम लोग इसी मुद्दे पे अपना डिबेट किए थे और मैंने बहुत ही स्पष्ट तौर से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी देश के विकास की राजनीति के साथ साथ देश के विरासत की भी राजनीति करती है और हमारी संस्कृति और विरासत को किस तरह से सहेज करके आने वाली पीढ़ियों को देना है उसकी भी राजनीति करते हैं, ताकि हम एक सशक्त और मजबूत और अखंड भारत बना सके, उसकी राजनीति करते हैं। दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा, मौलाना जी कह रहे थे आज परिस्थिति क्यों बनी, किस वजह से न्यायालय ने ये फैसला लिया। मौलाना जी कह रहे थे कि न्यायालयों के फैसलों का हम एहतराम करते हैं। अगर आप न्यायालयों के फैसले का एहतराम करते तो संभल में न्यायालय ने जो फैसला दिया था सर्वे के आदेश का, उसको आप मानते, और जब मानते तो वहां पे सर्वे होता। तो हम तो सिर्फ धार्मिक प्रवृत्ति को पता करने की बात कहते हैं ना, उसमें तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हम तो वहां पे कोई खुदाई काम करने या उसको डिमोलिश करने की बात नहीं कह रहे थे। हम तो सर्वे कह रहे थे
ताकि लोगों को पता चले कि इसका इतिहास भूगोल क्या रहा है। वो बात कह रहे हैं कि हमके लिए सर्वे किया जा रहा था। फिर आप लोग वहां पे जब सर्वे करने के लिए लोग जाते हैं तो फिर आप लोग पथराव करते हैं, गोलीबारी करते हैं, कानून को अपने हाथों में लेते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां हर उस जगह पे पैदा हो जाती है और टकराव की स्थिति बन जाती है प्रशासन से। मैं ये नहीं कहूंगा हिंदू मुसलमान की ये बात कह रहे हैं अमिताभ जी, इसको मैं सिरे से दरकिनार करता हूं। ये प्रशासन से और मुसलमानों का टकराव रहता है और प्रशासन क्या करता है, न्यायालय के आदेशों का मानना करता है और उस न्यायालय का जो आदेश होता है उसको वहां पे सर्वे करवाने की कोशिश करता है। न्यायालय तो, प्रशासन तो यही करता है, लेकिन ये ना न्यायालय के आदेश का मानेंगे और ना ही प्रशासन को जो है सहयोग करेंगे उसको सर्वे करने में। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है कि ये कहते हैं कि ये न्यायालय के आदेशों का एहतराम करते हैं। इनके लिए इनका मजहब, इनका धर्म संविधान और कानून से ऊपर होता है। ये बहुत सारे महापुरुषों ने भी कहा है और बहुत सारे इतिहास का प्रमाण भी है इनके लिए। दूसरी चीज कहना चाहूंगा, अभी मुन्ना खान कह रहे थे कि सरकार जो है गलत दिशा में जा रही है। जो आपने अभी कहा उसी पॉइंट पे मैंने नोट डाउन किया था। मैं एक बार कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से ये सारे जो चीजें होती है, याचिकाएं जो दायर होती है, कानून जिनकी भावनाएं उस मंदिर से, उस मॉन्यूमेंट से जुड़ी होती है, वो आम जनता है, हमारे जैसे लोग हैं जो जानते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म इस अयोध्या में हुआ था। उनका जन्म स्थली पे ये प्रभु श्री राम का मंदिर का भव्य निर्माण हुआ था और उसको किस तरह से डिमोलिश करके आक्रांताओं ने किस तरह से डिमोलिश करके हमारे जो भावनाओं को बोलते हैं इसको कि जिसको धक्का पहुंचाने का काम किया, जिसको आहत पहुंचाने का काम विदेशी आक्रांताओं ने किया। तो आज अगर कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से हम उन जगहों को, उस विरासत को, उस संस्कृति को सहेजने की बात करते हैं तो इसमें कोई गलत काम नहीं करते हैं। दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा अमिताभ जी, देखिए केंद्र सरकार जो है 4 हफ्ते में कहा गया है कि केंद्र सरकार अपना जवाब दे। निश्चित रूप से ये जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो वर्शिप एक्ट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उस मूल को हम जो है असहज महसूस करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए। भारत की एक छवि जो है सेकुलर देश की छवि है, बाहर में भी हमारी छवि एक सेकुलर राष्ट्र की छवि है। निश्चित रूप से हम बाहर के देशों में ऐसा कोई अपना इमेज नहीं दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया है, जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है। और ये बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, आपका कोई नेता तो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो बात कर ही नहीं रहा है, और आज हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। भाई हम तो विदेश सचिव भी भेजे, हम तो अपना विदेश सचिव बांग्लादेश। भाई सुनो, आप तो नसरल्ला वाले हैं, आप तो नसरल्ला वाले हैं। आपको किसने रोका? आपको किसने रोका? आप कार्रवाई करो ना, आप कार्रवाई करो मित्र हमारे। आपको किसने रोका? अगर बांग्लादेश में हमारे मेरी बात अभी रुकना होगा दोनों मित्रों को। रत्नाकर जी आपको भी, मुन्ना खान आपको भी रुकना होगा दोनों मित्रों को। कहना बड़ा सरल, विक्रमादित्य जी आपके पास आ रहा हूं, फिर मौलाना साहब के पास जाऊंगा। कहना बड़ा सरल होता है कि बांग्लादेश पर कार्रवाई करो, तुम्हें हमारी कसम कार्रवाई करो, ललकारना। लेकिन हमने तारीख की नजरों से तमाम ऐसे देखे। मुन्ना खान रुक जाओ, दुनिया के किसी कोने में कोई हमला करे, मशाल जलूस अलीगढ़ में निकलता है। क्यों? अभी बांग्लादेश का इलाज कर दें तो सबसे पहले रामपुर में, संभल में, कैराना में, अलीगढ़ में, बदायूं में, मुरादाबाद में बवाल शुरू हो जाएगा। शहाबुद्दीन साहब क्या? और बताया जाएगा इस्लाम खतरे में है, भाईजान इकट्ठे हो जाओ, और यहां बैठ के ललकार रहे हैं। हमने एक बार कहा था, नहीं मुन्ना खान अभी नहीं आएंगे आपके पास। मैंने एक बार कहा था कि मोदी और योगी को ललकारो नहीं, पता नहीं क्या दैवी संयोग है। जब जब जिसने ललकारा, कहा गया सदन में मौलाना साहब कि मोदी में हिम्मत है, हैसियत है तो 370 हटा के दिखा दे, खून की नदियां बह जाएंगी। क्या वहां टमाटो केचप भी नहीं बहा, हट गई, अब रो रहे करे लो। अखिलेश जी विधानसभा में अड़ गए,
बोले योगी जी में हैसियत है तो अतीक और मुख्तार पर सबक सिखा दे क्या? अब मुख्तार के लोग कह रहे कि ना ये भड़काते अखिलेश जी और ना अतीक भाईजान फौत होते। तो ऐसा काम क्यों करते हो? बाद में परेशान होते हो। मान लीजिए बांग्लादेश पे अभी पटाखे छूट जाएं तो आपको तो जुलूस निकालना पड़ेगा ना। तब इतनी ठंड में कहां जुलूस निकालोगे? ठंड भी तो बहुत पड़ रही है। पारा 3 जा रहा है। मान लीजिए अभी पटाखे छोड़ दें, पटाखे छोड़ने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान में छोड़ दिए तो बांग्लादेश क्या बेच रहा है? लेकिन आप सब लोगों के पास मैसेज आ जाएगा कि भाई चलो अब जुलूस निकालो। इस बात पर मोदी जी का एहसान मानो कि इतनी भरी ठंड में कम से कम आप लोगों को जुलूस के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। नहीं, जितने जिले मैंने गिनाए उन सब में जुलूस निकलता। इसलिए अभी रुक जाओ। आचार्य जी, मैं एक नई बात आपसे और मौलाना साहब से करूंगा। राजनीतिक लोगों की तो बात अलग है। एक्ट अभी लागू है, एक्ट अभी अस्तित्व में है। हाइपोथेटिकल बात, 1% मान लीजिए, क्योंकि अदालत में जब कोई चीज होती है तो बीच में खड़ी होती है ना, इधर भी या उधर भी, ऊंट कहीं भी बैठ सकता है। अगर ये एक्ट क्वैश हो जाए हैं तो क्या तस्वीर बनेगी? अगर एक्ट क्वैश नहीं होता तो अभी भी लागू है, तब भी लागू रहेगा, है ना। तो कोई नई चीज नहीं आएगी। अगर एक्ट एज इट इज भी रहता है तो भी अभी जैसी स्थिति है जैसे अभी भी एज इट इज है। लेकिन क्वैश हो जाएगा तो 1991 से पहले वाली स्थिति में चला जाएगा, जब एक्ट नहीं था। तो क्या स्थिति देख रहे हैं फिर? क्योंकि दो ही चीजें हैं, या तो एक्ट बहाल रहे या एक्ट जाए। देखिए अभी जो बोल रहे थे ना मौलाना साहब, अभी तथाकथित तौर पे आपने तमाम लोगों के बयान दिखाए थे, उन्होंने भी यही बात बोली। ये वो ब्लैकमेल करने वाली बात बोल रहे हैं जो अभी आप बोल रहे थे कि शाहबानो वाले केस के अंदर ब्लैकमेल किया गया था। ब्लैकमेल करते हुए साथ बोला गया था कर दो नहीं तो बलवा। ये वही रोड पे आने वाले हैं। उसमें सर्दी गर्मी देखने की चिंता जरूरत पड़ेगी नहीं। ये अभी कंबल ओढ़ के बाहर आ जाएंगे वापस तौर पर कि देश में मलबा हो गया, और एक ऐसा मुद्दा मिल जाएगा इस देश में तमाम कांग्रेसी जितने भी विपक्षी दल है, जितने सूडो सेक्युलर वाले हैं, कि मलबा हो गया, मलबा हो गया, मलबा हो गया, मलबा हो गया। ये वही करने वाले हैं और ये वही चाह रहे हैं इस देश के अंदर, और ये वही करना चाह रहे हैं जिस प्रकार की स्थिति बचाना चाह रहे हैं। अभी आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया कि जब इजराइल के अंदर वहां पर जो स्थिति इतना भयावह स्थिति हुई, इतनी भयावह स्थिति हुई कि वहां आतंकवादियों ने औरतों को नंगा करके, सोचो वो फोटो भयावह स्थिति थी, नंगा करके। मणिपुर में भी भयावह स्थिति है। मणिपुर जी आचार्य जी आप बोलो जी, मुन्ना भाई आ रहे हैं जी। मणिपुर देखिए वहां पर औरतों को नंगा करके कौन लोग कर रहे थे? तो फिलिस्तीनी थे ना, मुसलमान ही थे कि जो कर रहे थे। और वही बांग्लादेश में आज मुसलमान ही है जो हिंदू औरतों के साथ कर रहे हैं। और वही 1971 के अंदर बांग्लादेश में मुसलमान औरतों ने किया था, ये वही करेंगे दोबारा। मैं कह रहा हूं ये आचार्य जी मणिपुर जी मणिपुर में जाके देख के आओ क्या हो रहा है मणिपुर में। मणिपुर मत करो, मणिपुर जाके देख के आओ मणिपुर में क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, मणिपुर में क्या स्थिति मची है, जाकर देख कर आओ। मणिपुर में बर्बाद किसने किया वो भी देख के आओ 1947 हाँ, मणिपुर में बहुत ठंड है। देश के प्रधानमंत्री को ठंड लग जाएगी वहाँ। नहीं आपके लिए कह रहा हूँ भैया, अब इसी ठंड में कहीं ना जाओ। नहीं, देश के प्रधानमंत्री को ठंड लग जाएगी। टोपा लगा के यहीं बैठो। बसते बसते नजर आ रहे हैं जी। ठीक, 6 महीने से बसते नजर आ रहे हैं। ठीक, अभी रुकना होगा मुन्ना खान, अभी रुकना। आचार्य जी ठीक,